प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे हरिओम। सभी से निवेदन है कृपया बैठ जाएं अपने स्थान पर। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया दूर से ही झांकी के दर्शन करें और सभी बैठ करके कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे। हरिओम। सभी से फिर निवेदन है, जो चावल हैं आपको वहीं पे अपने स्थान पे दे दिए जाएंगे। अपने स्थान पर सभी बैठने की कृपा करें। हरि शरणं 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 शिवं 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 शरणं। आज कन्हैया सुदामा से कह रहे हैं, मित्र आपने विवाह कर लिया और हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो सुदामा जी कहने लगे, भैया हमने तो एक विवाह किया है, तुमने इतने सारे विवाह किए फिर भी निमंत्रण नहीं दिया हमें। तो कन्हैया कहने लगे, तुम्हारे विवाह में और हमारे विवाह में फर्क है। भाई आपके पहले सगाई होगी, फिर कोई रिंग सेरेमनी होगी, फिर कोई लगन बैठेगा, फिर कोई विवाह होगा। हम तो 4 बजे तो महल में होते हैं और 6 बजे बहू अपने घर में आ जाती है। देरी थोड़ी लगती है यहाँ पर। अब सब पटरानियां आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं। आखिर सुदामा जी का यूं आशीर्वाद देते देते हाथ जब थक जाता है तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मित्र ये कितनी की ओर हैं ऐसी। कन्हैया कहने लगे, बहुत हैं। तो भैया मेरो तो हाथ थक गए हो, इसलिए मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। मेरी तरफ से इन सबको तू आशीर्वाद दे देना। ये है इस भारत की धरा का संत जो आज भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है। कहते हैं सुदामा जी एक रात्रि ही ठहरे थे, दूसरे दिन से वहाँ से चल पड़े और कन्हैया ने भी उनको रोका नहीं। जब अपने नगर की ओर निकट जाने लग गए तो सुंदर सुंदर महल, और जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ सुंदर महल बना हुआ है। बाहर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा, भैया
ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। बोले यहां पर एक सुदामा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बोले वो द्वारिका गए हैं। द्वारिका तो मैं ही गया था। कब तक आएंगे? बोले मालूम नहीं, जब हमारा यहाँ कार्य क्षेत्र में हमें यहाँ पर तैनात किया गया है तब से गए हुए हैं। तो इनके घर में कोई रहता होगा? बोले हाँ, उनकी धर्मपत्नी है। अब वो धर्मपत्नी सुशीला ब्राह्मणी थोड़ी रह गई, वो तो सेठानी बन गई। गले में हीरे मोतियों के हार, सुंदर सी लग रही है। तब दूर से ही आवाज सुशीला ने क्या ही कि आ जाओ, अंदर आ जाइए आप। सुदामा ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं, ये धन, ये संपदा, ये वैभव, मुझे लगता है मेरे भजन में बाधा होगी। हे देवी, तुम्हारी इनकी इच्छा थी पाने की, तुम्हें सो मिल गया है। और सुदामा जी वहां से ज्यों ही जाने लगे तो कन्हैया ने पीछे से आवाज दी, सुदामा जी, इन सब भोगों को भोगो, लेकिन त्याग पूर्वक भोगो। जो आपके पास है उन सब का दान करो और जितना आपको चाहिए उसका उपभोग करो। उसी दिन से सुदामा जी भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सभी 1 घंटा शांतिपूर्वक कथा का श्रवण पान करें। मेरा एक नियम है, चाहे कोई यहाँ पर आए या न आए, चाहे एक ही श्रोता बैठा हो, मैंने अगर 3 बजे का कहा है तो 3 बजे मैं कथा प्रारंभ कर देता हूँ। और मैंने आपको 6:30 कहा है तो उससे ज़्यादा मैं विलंब नहीं करूँगा। हो सकता है कोई 10-15 मिनट एक अलग हो जाए। अब आप शांत होकर के, ये ज्ञानवर्धक कथा है, थोड़ा सुनिए आप। भगवान श्री कृष्ण अपने संतान को, अपने पुत्रों को समय समय पर समझाया करते थे। आज वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जंगल में खेल रहे हैं और वहाँ एक से एक बढ़ करके ऋषि भगवान के भजन में तल्लीन है। अंगिरा ऋषि, पाराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, दुर्वासा, एक से एक बढ़ करके मुनिंद्र, अमलात्मा, पुण्यात्मा बैठे हैं। लेकिन आज उन भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में एक जिज्ञासा हुई कि पिताजी रोजाना कहते हैं कि ब्राह्मणों के हृदय में मैं रहता हूं और ये त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। तो चलो देखते हैं ये त्रिकालदर्शी है कि नहीं है। ये जाम्बवती का जो बेटा था उसका नाम था सांब। कन्हैया के पुत्रों ने क्या किया, जाम्बवती के बेटे सांब को साड़ी पहना दी और पेट के आगे और बहुत सारे वस्त्र लपेट दिए, जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो। और सारे उन 11 ऋषियों के सामने जाकर के खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, बेटा क्या बात है, क्या पूछने आए हो? तो पृष्ठम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोघ दर्शना। हे महाराज, ये नई नवेली दुल्हन है और बेचारी शर्म आ रही है पूछने में। ये आपसे जानना चाहती है कि इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। और तो सारे संत शांत स्वभाव के थे। दुर्वासा ने ध्यान लगा करके देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं। और दुर्वासा ने कहा, अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र होकर के और तुम हमारे साथ परिहास करने आए हो। जाओ, मेरा श्राप है, न तो इसके बेटा होगा न बेटी होगी, इसके मूसड़ पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। यदुवंश के समाप्त होने का समय आ गया है। तो जाको प्रभु दुख दारुण देही, ताकि मति पहले हर लेही। जाको प्रभु दुख दारुण देही। पुत्र गड़बड़ाए
हड़बड़ा करके जो ही साड़ी खोल करके देखी तो पेट पर लोहे का मूसल चिपका पड़ा था। बच्चे बड़े हड़बड़ाए, घबराए कि पिताजी सत्य ही कहते थे। और ध्यान रखना, माता पिता जो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को दोबारा पूछना नहीं चाहिए। उन्होंने जो कुछ कह दिया उसका उसी समय पुत्र को पालन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु बिना समझे ही उस बात को तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी गलत विमर्श और राय नहीं देंगे आपको, वो आपको सन्मार्ग पर लगाएंगे। अब उग्रसेन को बुलाया गया और बच्चे घबरा करके कहने लगे कुछ नहीं होने वाला है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये संत तो ऐसे ही कहते रहते हैं। उस मूसल को इतना चूर्ण बना दिया आटे जैसा और उसको प्रभास क्षेत्र में फेंक दिया। फिर भी कहीं न कहीं कोई लोहे का टुकड़ा रह गया और वो जो मूसल को पीस करके चूर्ण प्रभास क्षेत्र में डाला गया, धीरे धीरे ज्यों समुद्र की लहरें आई तो वो चूर्ण जो था वो किनारे पर आकर के इकट्ठा हो गया और उससे एक घास पैदा हो गई जिसका नाम था एरण घास। बच्चे घबरा करके अपने घर आए और जब से यदुवंशियों को श्राप लग गया उसी दिन से द्वारिका में संतों का आगमन भी कम हो गया। बहुत दिनों के बाद नारद जी आए और वसुदेव ने नारद जी को प्रणाम करके कहा कि हे मुनिवर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बलराम श्री कृष्ण का मैं पिता हूँ, मथुरा और द्वारिका का राजा हूँ और समय समय पर आप जैसे संत मेरे यहाँ पधारते हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए भागवत धर्म क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना थोड़ा इसका। तब नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न महाराज निमि ने, जो राजा जनक के पूर्वज थे, नव योगेश्वरों से किया था। ये वही नव योगेश्वर हैं ऋषभ देव के पुत्र। 100 पुत्र हुए थे ऋषभ देव के, तो उनमें से 9 पुत्र योगी बन गए थे, कवि, पिपलास, चषभाजन। तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने किया कि भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक मल भक्ति और एक अमल भक्ति। भागवत धर्म की 3 धाराएं हैं, ध्यान से सुनना। भागवत धर्म की 3 धारा है। कौन कौन सी? पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। भगवान में ऐसा विश्वास रखना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। रक्षसति इति विश्वासो गोत्रितम वर्णम तथा। आपकी श्रद्धा इस पत्थर में से ईश्वर को पैदा कर देगी। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, मीरा हो, चाहे नामदेव हो, चाहे रसखान हो, चाहे सूरदास हो, वो कोई पीएचडी करे हुए थोड़ी थे या कोई बहुत ज़्यादा विद्वान थे, लेकिन आज उन लोगों का साहित्य पढ़ पढ़ करके हम लोग पीएचडी करते हैं। तो उनका ज्ञान कहाँ से आ गया? बोले आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से। तो ऐसा विश्वास रखना चाहिए। कैसा विश्वास? कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। दूसरा, उससे संबंध बनाओ। जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक आपकी भक्ति परिपूर्ण नहीं होगी। उसको चाहे पति बनाओ, चाहे पिता बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे बंधु बनाओ। और आप तो रोजाना मंत्र तो बोलते रहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन ऐसा विश्वास रखो कि ये मेरे पिता हैं,
ये मेरी माँ है। और तीसरा है समर्पण। हे प्रभु, जो कुछ तू कर रहा है ठीक ही हो रहा है, तू जाने तेरा काम जाने। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। समर्पण होना चाहिए। और भक्ति की दो धाराएं हैं, एक ज्ञान की धारा और एक प्रेम की धारा। तो ज्ञान की धारा मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देगी, लेकिन जब तक तुम प्रेमी नहीं बनोगे, जब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो पहला मार्ग ज्ञान का है। और ज्ञान का मार्ग कैसा है? बंदरी के बच्चे की तरह। ज्ञान का मार्ग कैसा है? बंदरी के बच्चे की तरह है। बंदरी का बच्चा पकड़ करके रखता है, माँ कहाँ छलांग लगाती है, माँ ध्यान नहीं देती। अगर उसका हाथ छूट गया, खोपड़ी फूट गई, तो इसमें किसका कसूर है? बच्चे का है। तो ज्ञान का मार्ग ऐसा ही है। कभी कभी ज्ञान अहंकार को पैदा कर देता है। और भक्ति का मार्ग कैसा है? बोले बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली जिन दांतों से चूहे चबा जाती है, उन्हीं दांतों से बच्चे को पकड़ करके चलती है। और बच्चे को कभी देखना आंखें बंद रखता है वो। मेरी माँ जहां भी लेकर के जाएगी, सुरक्षित जगह पर लेकर जाएगी। और पैदा होते उसे 7 घर दिखा देती है। यहाँ तेरे को दूध मिलेगा, यहाँ तेरे को घी मिलेगा, यहाँ तेरे को कुछ खाने को मिलेगा। तो ये है भक्ति की धारा। तो प्रेम समर्पण मांगता है। कैसा समर्पण? जिनको जातिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिनको जातिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। मरना पड़ेगा, जब तक नहीं मरोगे। लोग कहते हैं ईश्वर है कि नहीं है, तो पहले मर करके, मिट करके, समाप्त हो करके देखो। वह बीज जो 7 हाथ नीचे चला गया है, और रोज उघाड़ उघाड़ करके उसको देखोगे कि अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, तो वह अंकुरण नहीं हो सकता। साधना प्रेम क्या मांगती है? समय मांगती है। आज भगवान का भजन कर लिया, कल नहीं किया, बोलो चला। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो 5 मिनट चलेंगे अंत के अंदर कथा में। जब 5 मिनट शेष रह जाएंगे तब कथा सुनने चलेंगे, घर के काम करके चलेंगे। अरे तो कब तक करोगे इन कामों को? इसलिए जीवन का समय निकालना पड़ेगा। समय तो है ही नहीं। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिना है सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिना है सोवना, लंबे हाथ पसार। सोवना, लंबे हाथ पसार।
भागवत ये नहीं कहती है